हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज हम लोग बात करेंगे हमारे पाइसीज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी पाइसीज़ है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, या आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना पाइसीज़ की ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है, आपको जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से। मेरे बारे में या इस रीडिंग के बारे में जितना भी टाइम स्टैम्प्स वगैरह आपको चाहिए होगा, वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं पाइसीज आपका यूनिवर्सल मैसेजेस के साथ। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका लव, आपका करियर, फाइनेंसेस एंड वो सारा डिटेल्स में देखेंगे। लेट अस स्टार्ट विथ योर यूनिवर्सल मैसेजेस जनवरी फर्स्ट हाफ के लिए, जो जनवरी 1 से 15 भी कह सकते हो। So we have radiance, summer solstice, what else for my Pisces? Okay, sanctuary cave, and हमारे पास है childhood innocence. Okay, so Pisces, I feel here that आप kind of कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आप लाइक कुछ गलत फहमी है जो आप पाल रहे हो, टू बी स्ट्रेट। बिकॉज आई फील दैट आपके आसपास के जो लोग हैं एंड आपका जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा अलग है। पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है। आपके आसपास के लोग एंड आपका सिचुएशन, या फिर आपका लाइफ एंड उन लोगों का सिचुएशन, उन लोगों का लाइफ। आई फील हियर दैट कुछ मामलों में आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा सा हर्ट हो सकता है, या रिसेंटली हुआ है। वो इसलिए बिकॉज आई फील कुछ लोगों को आप गलत जज कर रहे हो, या फिर आप बहुत ही इनोसेंटली एक्ट कर रहे हो उन लोगों के सामने, बट मे बी वो लोग उतने इनोसेंट नहीं है जितना आप समझ रहे हो। अगर किसी के लिए आप 100% पॉजिटिव इंटेंशन रखते हो, मे बी उस इंसान का, सामने वाले इंसान का 100% पॉजिटिव इंटेंशन ना हो। मे बी वो पर्सन अपने बारे में सोच रहा है एंड आपसे आपका खुद का काम करवा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये मैनिपुलेशन भी हो सकता है, बट बाकी कुछ लोगों के लिए आई फील दैट मे बी इसमें कुछ बुरा नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट आप एंड दूसरे जो लोग हैं वो लोग सेम पेज पे नहीं हो, बट ये चीज़ मे बी आपको दिख नहीं रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो दूसरे लोगों पे। बिकॉज आपको फील हो रहा है दैट आप उन लोगों के लिए जितना करोगे वो लोग भी उतना ही करेंगे आपके लिए। एंड ये चीज़ आपके लव में हो सकता है, आपके फ्रेंडशिप्स में, आपके फैमिली, आपका कलीग्स, क्लासमेट्स, एनीबडी, कोई भी। ओके, सो आई वुड सजेस्ट दैट इस टाइम पे आप थोड़ा सा हर्मिट रहो, गो विद इन एंड देखो दैट आखिर में हु रियली मैटर्स। बिकॉज कुछ कन्फ्यूजन्स है किसी लोगों के बारे में जो आप क्लियर लाइक आपको बेसिकली समझ में नहीं आ रहा है किसका क्या इंटेंशन है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आप गलत समझ रहे हो किसका क्या इंटेंशन है, ठीक है। आई थिंक आपके आसपास काफ़ी सारे लोग हैं ओवरऑल, फ्रेंडशिप में, लव में, फैमिली में, एंड आप काइंड ऑफ थोड़ा सा गलत जजमेंट कर रहे हो लोगों का, या फिर आप बहुत जल्दी जजमेंट कर रहे हो, ठीक है। किसी का बस ऊपर से देख के आप जज कर रहे हो, या बहुत जल्दी काइंड ऑफ इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हो, या लाइक आप खुद के एनर्जीज को ओपन कर रहे हो। बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको थोड़ा सा हर्मिट जाना है, आपको थोड़ा सा सोचना है, या ट्राई टू स्पेंड सम टाइम अलोन। अलोन मतलब ऐसा नहीं है कि खुद को कैद कर लो, अलोन इन द सेंस दैट ट्राई टू फील कि आपका अपना एनर्जी क्या है, आप क्या फील कर रहे हो, क्या आप हैप्पी हो, क्या आप गुस्से में हो, क्या आप लाइक रिग्रेट्स कर रहे हो, या फिर आप
सैड हो, आपका असली इमोशन क्या है, बिकॉज आपके आसपास के लोगों में इतना इमोशन है, इतना ड्रामा है, इतने लोग हैं, आई थिंक आप काइंड ऑफ खुद को खो देते हो, अपने इमोशंस को खो देते हो, जिस वजह से आप कंफ्यूज्ड फील करते हो कि आखिर मैं क्या चाहती हूँ, आखिर मैं क्या करूँ, आखिर कौन कैसा है, मैं किसे जज करूँ, कौन मेरा अपना है. सो देयर कम्स द कंफ्यूजन, देयर कम्स द कंफ्यूजन. So you have to like Pisces kind of थोड़ा सा टाइम आपको अपने एनर्जी पे स्पेंड करना है, आपको सोचना है दैट आपका अपना एनर्जी क्या है एंड दूसरे लोग आपसे क्या चाहते हैं एग्जैक्टली. प्रैक्टिकल बनो. मे बी आप हो, बट आपको प्रैक्टिकली हर एक कनेक्शन को देखना है लाइफ में, एटलीस्ट इस समय. ऑल्सो आई फील पाइसिस, कुछ लोग आप कुछ करने जा रहे हो थोड़ा सा फोर्सफुली, लाइक आपका मन नहीं है, आप ज़बरदस्ती कुछ कर रहे हो, या फिर आपका एक्सपेक्टेशन है इसलिए आपको ज़बरदस्ती आप कर रहे हो कि मुझे करना ही है, बिकॉज ऐसा ही मैंने सोचा था, ऐसा ही मैंने ड्रीम किया था, यही मेरा एक्सपेक्ट. बट डू नॉट डू दैट, बिकॉज उससे क्या होता है, उससे आप खुद के एक्सपेक्टेशन को हर्ट करने लगते हो. अगर आप ज़बरदस्ती करोगे कि ऐसा ही होना है, वैसे ही होना है, ठीक है, सो उस पर थोड़ा सा बेसिकली एक स्ट्रैटेजी बनाओ, सोचो दैट आपका एक्सपेक्टेशंस क्या है, एंड क्या आपके सामने के लोग, प्रैक्टिकली सोच के बताना, क्या आपके सामने के लोग वैसे ही है या उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकते हैं, ऐसा आपको 100% कॉन्फिडेंस है. आई डोंट फील ऐसा है. सो ये जो एक्सपेक्टेशन है, ये खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, खुद के ऊपर वो कॉन्फिडेंस, वो एक्सपेक्टेशन इन्वेस्ट करो, ठीक है, बिकॉज आई थिंक आप खो रहे हो अपने आप को इन लोगों के बीच में, जो नेसेसरी नहीं है. आई एम नॉट सेइंग कि आपको दोस्त नहीं बनाने हैं या आपको लोगों के साथ बात नहीं, बिल्कुल करो, 1000 फ्रेंड्स बनाओ, 1000 लोगों के साथ रहो, बट अपने आप को खो मत देना पाइसिस. दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग. आप कौन हो, आपकी इमोशन क्या है, आप क्या चाहते हो, आपका इंटेंशन क्या है, आप खुद से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो, खुद को कितना प्यार करते हो, खुद को कितना स्टेबिलिटी देते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऊपर ऊपर से लग सकता है कि हाँ सब ठीक है, मैं ठीक, आई डोंट फील सो पाइसिस. अगर ऐसा नहीं है, मे बी दिस इज नॉट योर रीडिंग. ओके ओके, सो लेट अस मूव टू योर not career, love situation. Let's see your love situation. Oops. Okay, love situation for my Pisces here, please. Okay, we have the Emperor. लव में आप काफ़ी ज़्यादा आप काफ़ी ज़्यादा कंटेंट हो, विच इज़ टू से आप काइंड ऑफ श्योर हो आपको क्या चाहिए, आप काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, जो ठीक है, सही है. आई फील आपके सामने एक से ज़्यादा ऑप्शंस है पाइसिस, बहुत सारे लोगों के लिए एक से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है लव में, या फिर ये ऑप्शंस अवेलेबल होने वाले हैं. सो आई सी दैट मे बी आप चाहते हो कि कोई आपको परस्यू करे, या फिर कोई आपके साथ अपना कनेक्शन सही कर ले. आई थिंक आपने बहुत सारा वॉल्स खड़ी करके रखा है अपने चारों तरफ, बिकॉज आप डर रहे हो दैट ये जो भी पर्सन है या लोग हैं, ये आपको हर्ट कर सकते हैं, या आप काइंड ऑफ जज कर रहे हो, या आप काइंड ऑफ माप रहे हो दैट आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में जो लोग हैं यहाँ पे, आपके पार्टनर्स या जो भी, क्या ये डिज़र्व कर, लाइक कौन आपको डिज़र्व करता है, कौन आपके लिए सही है, क्या इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना सही होगा या गलत होगा. सो आप काइंड ऑफ एक वॉल बाउंड्रीज तैयार कर चुके हो, एंड आप उसके अंदर, बाउंड्री नहीं कहूँगी बिकॉज
ये वॉल है, बिकॉज आप डर रहे हो, या आप में एक फीलिंग है दैट व्हाट इफ ये लोग मुझे हर्ट किए, व्हाट इफ मैंने जो सोचा वैसा हुआ नहीं, व्हाट इफ ये वो पर्सन नहीं है जो मैं सोच रही हूँ, मेरा भ्रम अगर टूट गया, शायद ये प्यार नहीं है, शायद ये बस मेरा भ्रम है। सो ये सब कुछ एक बहुत ही मिक्स्ड अप कंफ्यूज्ड एनर्जी, या डर या फियर, पास्ट बैगेजेस, कुछ हुआ था पास्ट में जो आप डर रहे हो फिर से हो सकता है आपके साथ, ये सारी चीज़ों को आप कैरी कर रहे हो, बट आप उसको दिखा नहीं रहे हो। ठीक है, आपको बाहर से आप दिखा रहे हो दैट आप खुश हो, आप हैप्पी हो, आप स्टेबल हो, आपके पास सब कुछ है जो आप चाह रहे हो, आप अच्छे दिख रहे हो, आप अच्छा कपड़ा पहन रहे हो, आप अच्छे से रह रहे हो, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, जिस वजह से मे बी बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्टेड भी फील कर रहे हैं आपके एनर्जी के वजह से। बिकॉज आई थिंक पाइसीज दैट आप काइंड ऑफ कंट्रोल में हो, आप काइंड ऑफ लाइक अपनी लव लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो बहुत हद तक। आप ये जो भी डार्क साइड है, शैडो साइड है, आप उसको बाहर नहीं आने दे रहे हो, या फिर आप बाहर से बहुत ज़्यादा काम एंड क्वाइट एंड पॉजिटिव लग रहे हो, बट अंदर से एक डर है। आप काइंड ऑफ टेस्ट कर रहे हो कि क्या मैं ये करूं, क्या मैं ना करूं, एक बैक एंड फोर्थ है, जिस वजह से मे बी आपके आसपास के लोग, जो लव लाइफ में जो लोग इन्वॉल्व्ड है, ये लोग भी कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि आखिर पाइसीज को क्या चाहिए। क्या पाइसीज स्टेबिलिटी चाह रहा है, क्या पाइसीज कंफ्यूज्ड है, क्या पाइसीज को कुछ नहीं चाहिए, पाइसीज का इंटेंशन क्या है। एंड आई थिंक आपका कोई बुरा इंटेंशन नहीं है, आप बस खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप बस माप रहे हो कि क्या ये पर्सन सही इंसान है, क्या ये मेरे सोलमेट है, क्या यही वो इंसान है, क्या मैं जाऊं, क्या मैं। डोंट डू दैट। बाहर से आपका एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है, एक कम्प्लीटली इस एम्परर जैसा है, आप काइंड ऑफ कंट्रोल में हो, आपका लाइफ आपके कंट्रोल में है, आप काइंड ऑफ अपना वैल्यू समझ रहे हो, खुद को वैल्यू कर रहे हो, अच्छे दिख रहे हो, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। बट अंदर ही अंदर छोटा सा एक शैडो साइड काम कर रहा है, छोटा सा एक फियर काम कर रहा है, जिस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जो लोग सिंगल हो, आई फील द सेम थिंग फॉर यू गाइज, बिकॉज आपके पास वो सब कुछ है, आप बाहर से बहुत ज़्यादा कंपोज्ड हो, बट एक फियर है जिस वजह से मे बी आप किसी को भी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, या किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, लेट अस सी आपके माइंड में जो पर्सन है उनका क्या करंट सिचुएशन या फीलिंग्स है। ओके, ओके, सो आई फील दैट ये जो पर्सन है आपके माइंड में फ़िलहाल पाइसीज, ये एक बहुत ही स्लो मूविंग पर्सन है। ठीक है, ये पर्सन लाइक बहुत टाइम लगाते हैं डिसीजन या एक्शन लेने में, या फिलहाल लगा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपको फील हो रहा है कि आपका ये जो कनेक्शन है या ये जो पर्सन है, इनके साथ धीरे धीरे आपका एक डिस्टेंस या गैप क्रिएट हो रहा है। ये पर्सन धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, प्रॉब्लम्स, इश्यूज आ रहे हैं। बट आई सी कि ऐसा है नहीं, इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है, बिकॉज आई सी फ्यूचर में ये पर्सन आपके साथ लाइक एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस कनेक्शन में। अगर फिलहाल आपको लग रहा है कि ये पर्सन या आप दोनों दूर जा रहे हो एक दूसरे से, एंड वो नहीं चाहते हो आप, या तो आप इस पर्सन से डायरेक्टली बात कर सकते हो ओपन हार्टेडली, यू नो, विदाउट एनी एंगर, विदाउट एनी इशू, या फिर आप ऑटोमेटिकली देखोगे दैट फ्यूचर में ये पर्सन फिर से एफर्ट्स डाल रहे हैं इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए। सो जो लोग टेंशन में हो कि मेरा कनेक्शन टूट रहा है, मेरा कनेक्शन, ये पर्सन दूर जा रहे हैं बिना कोई कारण के, बिना कोई रीज़न के, अब अगर रीज़न है तो अलग बात है, बिना कोई कारण के धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ रहा है, गैप हो रहा है, ये पर्सन दूर जा रहे हैं, डोंट वरी, वो बस टेम्पररी ही है, बिकॉज आई सी ये पर्सन फिर से एफर्ट्स डालते हुए इन द फ्यूचर। नाउ आई सी दैट कुछ लोगों के लिए आपके ये जो पर्सन है, ये काइंड ऑफ इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट ये श्योर नहीं है कि आप भी ये चाहते हो।
ये काइंड ऑफ अपने मन ही मन प्लान करते हैं चीज़ों को, अपने मन ही मन ये सोचते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बट आई थिंक ये पर्सन कभी आके सामने से कहते नहीं हैं, क्लियरली बोलते नहीं हैं कि मेरा ये मन है या मैंने ऐसा डिसाइड किया है, या क्या तुम मेरे साथ फ्यूचर इमेजिन कर सकते, वॉट एवर दैट इज। ये कभी बोलते नहीं हैं, पर मन ही मन इन्होंने हजारों प्लान किया है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, हम लोग यहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, हमारा कनेक्शन इतना स्टेबल हो सकता है, उतना स्टेबल हो सकता है। सो देर इज़ नो पॉइंट जब तक ये पर्सन आके बोलते नहीं है। आई थिंक दिस पर्सन इज समबडी जो बहुत ही शर्मीले किस्म के हैं, जो बहुत ही शांत है, या फिर अंदर से ये बहुत ही थोड़े से इनोसेंट या इमेच्योर है अंदर से, दिल से। या तो शर्माते हैं, या तो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही लाइक 1000 बार सोच के एक स्टेप लेते हैं आगे। दैट इज व्हाट आई फील हियर। बट आई फील प्राइसिस, ये जो भी पर्सन के बारे में आप इंक्वायरी कर, ये पर्सन काइंड ऑफ आपको शेल्टर, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अगर ये मेल एनर्जी है तो। एंड फीमेल है तो ये पर्सन काइंड ऑफ आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं, एक फैमिली, एक हैप्पी होम सिचुएशन, या एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर जो भी है वो आप दोनों के लिए। मे बी ये पर्सन दिखाते नहीं, बताते नहीं हैं, बट आई फील दैट फ्यूचर में एक एफर्ट आ रहा है इस पर्सन से, एंड आप भी वो देख पाओगे। सो डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। मैं अगर ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है एरीज, वर्गो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो भी कह सकते हो अगर चाहो तो। ओके, सो लेट्स जस्ट मूव ऑन एंड देखते हैं आपका करियर सिचुएशन। What can we see for your career situation? Judgment, 5 of Cups, the Devil. Let us see. ओके, आई फील एरीज आपके करियर सिचुएशन में एक चेंज आ रहा है। ये चेंज आपके रूटीन में, आपके स्ट्रैटेजी में, आपके आई डोंट नो वर्क लाइफ में, करियर में, फाइनेंसेस में हो सकता है। एंड ये जो चेंज है ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है, बिकॉज आई फील दैट ये चेंज आना ज़रूरी है ताकि आप एक स्टक एनर्जी से निकल पाओ। बिकॉज बहुत सारे पाइसिस के लिए आई फील दैट आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पे फोकस्ड हो कि ये मेरा ड्रीम जॉब नहीं है, या ये मेरा ड्रीम करियर नहीं है, मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, या फिर आपने जो भी नेगेटिविटीज़ देखा है आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ना ही इस बात पे कि आपके हाथों में जितना भी है, जो भी है, उससे आप कितना सक्सेस कमा सकते हो। आप उसको छोड़ के देख रहे हो कि दूसरे लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी था, उन्होंने ऐसा करके दिखाया, उसके पास इतना पैसा था, वो तो ऐसे जी रहा है। नहीं, आपके पास कुछ है पाइसिस, बट आप उसका वैल्यू नहीं कर रहे हो। आपके पास जो है उससे भी आप बहुत सारा सक्सेस या फिर तरक्की, ग्रोथ मैनिफेस्ट कर सकते हो, पैसा, फाइनेंसेस मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट आप काइंड ऑफ फोकस्ड हो किसी और चीज़ में। आप अपने फ्यूचर की तरफ नहीं देख रहे हो, बल्कि आप अपने फ्यूचर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ठीक है। तो उस चीज़ पे फोकस करो। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ डिटर्मिनेशन। आप बहुत ज़्यादा फोकस लूज कर रहे हो, या आप बहुत जल्दी बहक रहे हो अपने पाथ से, जो भी आपका पाथ है। या तो आप दूसरों को देख रहे हो एंड काइंड ऑफ कम्पीट कर रहे हो, या फिर आप काइंड ऑफ रिग्रेट कर रहे हो, मैंने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, मेरा तो टाइम निकल गया, मेरा ये हो गया। अब लाइक जो भी हुआ पास्ट में हुआ, इट्स ओके। अगर कुछ नेगेटिव हुआ भी है, अगर कुछ रिजेक्शन वगैरह जो भी हुआ है, ठीक है, इट्स ओके, इट्स डन। बट अगर आप इस वक्त भी पीछे देखोगे, या इस वक्त भी आप सिर्फ नेगेटिविटी के बारे में सोचोगे कि क्या आप नहीं कर पाए ज़िंदगी में, देन
आप कभी नहीं देख पाओगे कि आप क्या कर पाओगे लाइफ में। उस चीज़ पे फोकस करो, बिकॉज दैट इज़ अ बिग मिस्टेक अगर आप कर रहे हो। एंड आई सी अ चेंज, अ बिग चेंज आपके करियर या आपके फाइनेंसेस में। मे बी एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है ये चीज़, बट आई सी दैट ये अपॉर्चुनिटी को पाना मुश्किल है थोड़ा सा। या तो आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, या तो आपको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बिकॉज आई फील दैट इस अपॉर्चुनिटी इस अपॉर्चुनिटी तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। सो मे बी आपको एक जॉब का तलाश मिले, या आपको किसी एग्ज़ाम देना पड़े जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, या जिसे पास करना डिफ़िकल्ट हो, या जिसके लिए बहुत सारे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, सो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो। बट आई सी अगर आप ये करते हो, यू विल सी अ लॉट ऑफ सक्सेस, एंड ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहो तो ले सकते हो, ना चाहो तो नहीं भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। ये अपॉर्चुनिटी को आपको थोड़ा सा ओपन रहना है इस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या मैं करूँ, लाइक अगर आपके सामने कोई बड़ा एग्ज़ाम है, अगर आप सोच रहे हो कि क्या मैं एग्ज़ाम दूँ या नहीं दूँ, कुछ लोग सोच रहे हो क्या लाइक इस कंपनी में जॉब लग सकता है या नहीं, आई फील दैट कंफ्यूज्ड मत हो जाओ। अगर आप चाहते हो आप दे दो, बिकॉज जो भी जहाँ पे भी आपको स्ट्रगल करके compete करके जीतना हो रहा है, उसमें अगर आप जीत गए ऑब्वियसली आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, सो एटलीस्ट ट्राई आप करके बिल्कुल बेशक देख सकते हो। बट अगर आपको लगता है नहीं मुझसे उतना मेहनत होगा नहीं, मुझसे कंपटीशन नहीं किया जाएगा, अगर आप हाल छोड़ रहे हो, अगर आप हार मान रहे हो, इट्स ओके। फिर भी ये आपका डिसीजन है, आपने हार मान लिया। बट इन जनरल पाइसीज पहली बात यही है कि रिग्रेट्स रखना बंद करो, सामने देखो। आपके हाथ में आज जो भी है, जितना छोटा ही जॉब है, जो भी आपका करियर स्टेटस है, जो भी आप कर रहे हो, आप उस जगह से शुरुआत करके भी बहुत आगे जा सकते हो। ये बिलीव और ये डिटर्मिनेशन आपको सक्सेस दिलाएगा, ट्रस्ट मी और नॉट। आपका जो भी सिचुएशन है फिलहाल, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, आपका जो भी सिचुएशन है, बहुत अच्छा सिचुएशन, बहुत बुरा सिचुएशन, आपके हाथों में जो भी है वही आपको आगे लेके जाएगा, अगर आप सही से उसका इस्तेमाल किए। बट अगर आप पीछे देखते रहे कि नहीं नहीं मुझसे तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पाया, दूसरे लोग तो ये करके दिखाए, बिकॉज वो लोग तो लकी निकले, उन लोगों के पास तो ये पहले से ही था, ये डिग्रियां थी, इतना सारा पैसा था। वाई कंपेयर, खुद को कंपेयर करके क्या होगा? पीछे देखोगे फ्यूचर नहीं देख पाओगे, दैट इज़ वेरी सिंपल। सो दैट इज़ वॉट आई सी फॉर यू पाइसीज। इस चीज़ पे ध्यान दो, इस चीज़ को सॉर्ट आउट करो अपने साथ, एंड फोकस ऑन द पॉजिटिव प्लीज़। ओके, अगर आप बिलीव करोगे आप कर पाओगे। अगर आप बिलीव नहीं करोगे, आपके सामने अगर 100 चीज़ें भी रखा जाए, आप उसमें से भी कुछ नहीं कर पाओगे। वेरी सिंपल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइसीज। अगर आपको अच्छा लगे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।